सो हेलो व्यूअर्स, टुडे वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट द बैटरी मूवी, जहां हम देखने वाले हैं कि जब पूरी दुनिया ज़ोंबी के शिकार बन चुके हैं, ऐसे में सिर्फ दो ही लोग बचे हुए हैं और क्या वो दोनों आखिर तक सरवाइव कर पाते हैं और अगर कर भी पाते हैं तो किस तरह से। सो दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक बंदे को जिसका नाम है मिकी। वो काफ़ी रिलैक्स होकर गाना सुन रहा था और वो जाके एक घर के सामने बैठता है। कुछ देर बाद उस घर से एक बंदा मिकी को भागने को कहता है और वो किसी को गोली मार के बाहर आता है। इसका नाम है बेन, जो कि ज़ोंबीज़ को बिना किसी डर के मार सकता है। लेकिन मिकी बिल्कुल उल्टा है, किसी को मारना उसे पसंद नहीं। हालांकि अब इन दोनों के सिवा और कोई जिंदा नहीं है, इसलिए वो दोनों पूरा दिन काफ़ी बोर फील करता है। ऐसे में ये दोनों कभी मछली पकड़ते हैं तो कभी ऐसे ही लेटे रहते हैं और अगर ज़्यादा बोर हो जाए तो बेसबॉल खेलने लगते हैं। सब कुछ बिल्कुल ऐसे ही चल रहा था, लेकिन तभी उन्हें जंगल में एक कार मिलता है। कार की डोर ओपन करता है और कार के अंदर से एक ज़ोंबी बाहर आता है और उनके तरफ आगे बढ़ता है। बेन ज़ोंबी को मार डालता है। वो दोनों अब तक पैदल ही घूम रहे थे। ऐसे में एक कार पाने के बाद वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। गाड़ी लेके दोनों मिकी के गर्लफ्रेंड के घर जाते हैं, लेकिन घर में कोई नहीं था। मिकी घर से एक परफ्यूम और एक सीडी लेता है एंड बेन गराज में से एक पेट्रोल की जार और एक चेयर लेता है, ये सोच के कि रास्ते में शायद ये सब उनके कुछ काम आ जाए। वो दोनों काफ़ी दिनों से ब्रश नहीं किए थे, इसलिए इस घर से ब्रश लेके वो दोनों आराम से ब्रश कर रहे होते हैं। ब्रश करने के बाद बेन मिकी को दिखाता है कि उनके कार के पिछले सीट फोल्ड करने से वो वहाँ आराम से सो भी सकते हैं। उसके बाद वो दोनों बैठे हुए थे। मिकी बेन को कहता है कि क्या हम इसी घर में नहीं रह सकते हैं। तब बेन उसे कहता है कि अगर हम एक जगह ज़्यादा देर रहे तो ज़ोंबी हमें घेर लेंगे और हमें मार सकते हैं। तुम्हारे मॉम और भाई भी इसी वजह से मारा गया था, तुम्हें चलते रहना होगा। उसके बाद कुछ खाके वो दोनों फिर से निकल जाते हैं। मिकी को दो वॉकी टॉकी मिला था, वो दोनों वॉकी टॉकी की कनेक्शन डिस्टेंस चेक कर रहे थे। ऐसे में वॉकी टॉकी से दो लोगों की आवाज़ सुनाई देता है। मिकी उसे कहता है कि हम बेसबॉल प्लेयर्स हैं, हमें आपकी मदद चाहिए। लेकिन वॉकी टॉकी वाला इंसान कहता है कि हमसे दूर रहो। उसके बाद मिकी बहुत कोशिश करता है उससे फिर से बात करने के लिए, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। बेन उसे ये करने के लिए मना करता है, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि उसके पीछे पीछे ज़ोंबीज़ भी इनके पास आ जाए। इसके बाद वो दोनों एक होटल में जाता है, लेकिन वहाँ पर भी ज़ोंबीज़ था। बेन उन ज़ोंबीज़ को मार देता है। इसके बाद बेन एक वाटरफॉल में नहा रहा था और मिकी कार में सो रहा था, लेकिन तभी वहाँ पे एक ज़ोंबी आ जाता है। मिकी की आँख खुल जाता है और वो बहुत डर जाता है। वो बेन को वॉकी टॉकी से आवाज़ लगाता है, पर वो और भी ज़्यादा डर जाता है। तभी बेन उसे पीछे से गोली मार देता है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से एक और घर में जाता है। वहाँ पे वो दोनों कुछ देर बातें करता और रात होते ही मिकी यहाँ रहने को सोचता है और सो जाता है। बेन उसे सोते देख के एक ज़ोंबी को कहीं से ले आके मिकी के कमरे में छोड़ देता है, क्योंकि मिकी को ज़ोंबी से डर लगता था, इसलिए वो डर दूर करने के लिए बेन ने यह किया था। कुछ देर बाद जब वो डोर ओपन करता है, तब बेन देखता है कि मिकी ने उस ज़ोंबी को मार दिया है। मिकी बेन पे बहुत गुस्सा हो जाता है। उसके बाद वो दोनों फिर से एज ए सेम लाइफ जीने लगते हैं। एक दिन जब ये दोनों अपनी गाड़ी के पास आता है, तब उन्हें वहाँ पे किसी के होने का एहसास होता है। तब बेन पेट्रोल भर रहा था गाड़ी में, पर तभी वो देखते हैं कि एक आदमी मिकी को नाइफ से पकड़ के खड़ा है। वो इंसान बेन को धमकी देता है कि अगर उसे बेन अपनी गाड़ी की चाबी नहीं देता है तो वो मिकी को मार देगा। पर बेन उसे अपनी बातों में फंसा के मिकी को उससे छुड़ा लेता है और उस लड़के को गोली मार देता है। लेकिन तभी वहाँ पे एक गाड़ी आता है जिसमें एक लेडी और एक बंदा उतरता है। वो लड़की मिकी को पूछता है कि ये कार किसका है। बेन उसे कहता है कि एक आदमी उसे यहाँ लाया था। वो लड़की और भी सवाल करता है, लेकिन अपने बारे में कुछ नहीं कहता और ये कहता है कि ये गाड़ी उसने हमसे चुराया था। थैंक गॉड ये गाड़ी हमें मिल गई है। गाड़ी मिलने के बाद दो लड़की गाड़ी में बैठता है। मिकी उस लड़की को पूछता है, क्या तुम एनी हो? एनी, मैं हूँ मिकी, मैंने तुमसे बात किया था वॉकी टॉकी पे। तभी एनी बेन पर गोली चला देता है और कहता है कि मैंने कहा था मुझसे दूर रहो। और वो उनकी गाड़ी की चाबी ज़बरदस्ती छीन के और दूर फेंक देता है और कहता है हमारे जाने के बाद इसे ढूंढ लेना, और वहाँ से चला जाता है।
मिकी बहुत ढूंढ रहा है लेकिन चाबी उसे नहीं मिलता। अब अंधेरा होने वाला था और कोई रास्ता ना होने के कारण वो दोनों जाके कार के अंदर घुस जाता है। कुछ देर बाद वो लोग जब लाइट्स ऑन करते हैं तब वो लोग देखते हैं कि बहुत सारा ज़ोंबीज उनका गाड़ी के चारों ओर आ चुका था। ये दोनों गाड़ी में कुछ देर बैठे रहते हैं। बेन कार के ऊपर से कुछ ज़ोंबीज को मारने की कोशिश भी करता है लेकिन ज़ोंबीज वहां से जाने की नाम ही नहीं ले रहे थे। ऐसे ही सुबह हो जाता है। मिकी बेन को कहता है कि अब बर्दाश्त नहीं होता, मैं जा रहा हूँ चाबी ढूंढने। वो कार की ऊपर से बाहर निकलता है। कुछ देर बाद वो बेन को आवाज लगाता हुआ कार में आता है। बेन उसे पूछता है, तुम्हें चाबी मिला क्या? तब कुछ पल मिकी सोचता है और वो देखता है कि उसे किसी ज़ोंबी ने उसके हाथ में काट लिया है। ये देख के वो बहुत डर जाता है। मिकी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे में मजबूरन बेन को मिकी पर गोली चलाना पड़ता है और ये सीन बहुत ही पैथेटिक है। इसके कुछ ही दिन बाद बेन ऐसे ही चुपचाप गाड़ी में बैठे रहता है और सोचता है शायद वो भी अब नहीं बचेगा। लेकिन एक दिन सुबह वो कार की विंडो से देखता है बाहर एक भी ज़ोंबी नहीं था। बेन बहुत खुश हो जाता है और गाड़ी को वहीं पे छोड़ के पैदल ही वहाँ से चला जाता है। इसी के साथ मूवी की दी एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।